हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टेक्स्ट रैप टूल। मेरी स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं, ये तो मैं जस्ट थंबनेल बना रहा था अपनी एक वीडियो का। तो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। हम लोग यहाँ से नई फाइल ओपन करेंगे और हम लोगों ने सेलेक्ट करना है A4, या आप कोई भी मतलब रिलेटेड आप यहाँ से साइज डाल के अपना आर्टबोर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको A4 सेलेक्ट करता हूँ और इस A4 को मैं हॉरिजेंटल कर लूँगा दोस्तों। हॉरिजेंटल करने के बाद हम लोग कोई भी रैंडम एक टेक्स्ट इसमें टाइप कर देंगे। जैसे कि मैं टाइप कर देता हूँ क्विक लर्न, और इसको अपने आर्टबोर्ड के मिडल में कर देंगे। और इसका जो साइज़ है दोस्तों, ये हम लोग इंक्रीज़ कर देंगे। जैसे कि मेरा अभी 25 mm है, तो मैं इसको 50 mm कर देता हूँ। देन उसके बाद हम लोगों ने इसका फ़ॉन्ट चेंज कर लेना है, जो भी फ़ॉन्ट आप लोगों को सूटेबल लगे। तो मैं यहाँ से इसका फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ कि जो मुझे फ़ॉन्ट इसका चाहिए होगा। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस वाले फ़ॉन्ट के साथ काम करना चाहता हूँ, तो मैं ये फ़ॉन्ट सेलेक्ट करके एक बार फिर इसको मिडल कर लूँगा। देन उसके बाद दोस्तों हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। हम लोग टेक्स्ट रैप जो हमारा टूल होता है उसको एक्टिव करने के। एक तो होता है कि जैसे ही आप देखें कि हमारा टेक्स्ट सिलेक्टेड है, उसके बाद आप लोगों ने जस्ट यहाँ पे मेक इन्वेलप इसके ऊपर क्लिक करना है। तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगी इधर, रैप ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा हमारे पास ऑप्शन होता है, हम लोग इफ़ेक्ट्स में जाते हैं, रैप में जाते हैं और यहाँ से कोई भी एक इसकी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि मैं ARC सेलेक्ट कर लेता हूँ। और जैसे ही आप ARC या कोई भी एक सिलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, तो इसकी जो आर्क है ये हमारी डिफ़ॉल्ट कैटेगरी है दोस्तों। उसके बाद हमारे पास ये सब कैटेगरीज़ यहाँ पे मौजूद हैं। तो जैसे ARC वाली कैटेगरी हमारे पास डिफ़ॉल्ट होती है, तो हम पहले इसी को ही एक्सप्लोर करते हैं। तो जैसे आप देखेंगे कि इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है ये है बेंड। आपने ये कितना बेंड करना है, आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर आपने ऊपर की तरफ बेंड करना है तो आप इसको राइट करेंगे, अगर नीचे की तरफ करना है तो लेफ़्ट करेंगे दोस्तों। फिर उसके बाद आपके पास दूसरा ऑप्शन होता है इसका वर्टिकल का। आप वर्टिकल करेंगे तो ये वर्टिकली बेंड होगा दोस्तों टेक्स्ट हमारा। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है डिस्टॉर्शन का। और यहाँ से हम लोग इसको हॉरिजेंटली और वर्टिकली वैल्यूज़ इसके नंबर्स चेंज करके अपना जो टेक्स्ट है अपने अकॉर्डिंग रैप मतलब डिज़ाइन कर सकते हैं दोस्तों। इस तरह के जो टेक्स्ट होते हैं दोस्तों, यूजुअली जो हम लोग यूज़ करते हैं वो हम लोग करते हैं पोस्टर्स वगैरह में। ज़्यादा इस तरह के टेक्स्ट यूज़ होते हैं। आपने बहुत सारे पोस्टर्स देखे होंगे जहाँ पे आपको इस टाइप के टेक्स्ट, फॉर एग्जांपल इस टाइप के टेक्स्ट आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिले होंगे। तो दोस्तों उनका तरीका यही होता है बनाने का। ठीक है, तो इसकी अगली कैटेगरी को हम लोग एक्सप्लोर करते हैं अभी, जो कि है आर अपर। और इसमें हम लोग देखेंगे कि ये क्या काम करती है। हम लोग इसका हॉरिजेंटल सेलेक्ट करेंगे और देन इसके बेंड की वैल्यूज़ को छेड़ेंगे और इसकी जो डिस्टॉर्शन है फ़िलहाल इसको 0 0 कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि जैसा इस शेप का आइकन है, इस कैटेगरी का जैसा आइकन है, ये वैसा ही काम करता है। अगर आपको ऊपर की तरफ इसको आर्क की तरह करना है, मतलब अपर आर्क करना है, तो आप लोग इसको राइट पे मूव करेंगे, इसका जो लैडर है। अगर आपने अंदर की तरफ करना है तो आप लोग इसको लेफ़्ट पे दोस्तों मूव करेंगे। उसके अलावा ये हॉरिजेंटल की जगह वर्टिकल भी काम करता है। हम जस्ट वर्टिकल के ऊपर क्लिक करेंगे और अपनी वैल्यूज़ यहाँ से चेंज कर देंगे। इसका लैडर भी चेंज कर सकते हैं और इसकी वैल्यूज़ भी दोस्तों हम लोग चेंज कर सकते हैं। देन उसके बाद सेम वही डिस्टॉर्शन का ऑप्शन है, यहाँ से भी आप लोग इसकी वैल्यूज़ वगैरह चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग आएंगे आर्च के ऊपर। ये और ये मतलब ARC अपर एंड आर्च, ये दो ऑलमोस्ट सेम है। इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है, जैसे आप ARC मतलब आर्क को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद अगर मैं इन दोनों को 0 0 कर देता हूँ और इसकी वैल्यूज़ हम लोग बढ़ाते हैं हॉरिजेंटली, तो आप लोग देखेंगे कि जैसे इसकी शेप है कि नीचे एक लाइन है, मतलब ये यहाँ से स्ट्रेट रहेगा, सिर्फ ऊपर की तरफ से बेंड होगा। जबकि हमारा आर्च में ऐसा नहीं है। जैसे ही मैं आर्च सेलेक्ट करूंगा तो वो हमारा जो टेक्स्ट है वो आर्च की तरह हो जाएगा दोस्तों। तो इन दोनों में ये फ़र्क है।
और यहाँ से हम लोग इसकी वैल्यूज़ चेंज करके अपना टेक्स्ट अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद है बल्क। ये बल्क भी हमारा जैसा कि उसके ऊपर आइकन है सेम वैसे ही काम करता है। अगर हम इसको हॉरिजेंटली करेंगे तो हमारा टेक्स्ट कुछ इस तरह से रैप होगा, एंड देन अगर आपने अंदर की तरफ करना है तो उसका उसको आपने लेफ़्ट कर देना है, अगर आपने बाहर की तरफ करना है तो आप लोगों ने उसको राइट कर देना है दोस्तों। उसके अलावा हम लोग इसको भी वर्टिकली कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जैसे ही आपका ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा तो आप लोगों ने प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करना नहीं भूलना, क्योंकि अगर आप प्रीव्यू के ऊपर क्लिक नहीं करेंगे, आप जो भी कुछ यहाँ पे चेंजेस करते रहेंगे आपको नहीं दिखेंगे। उसको देखने के लिए, लाइव देखने के लिए आप लोगों ने प्रीव्यू के ऊपर टिक करना है इसको। देन यहाँ से भी आप लोग इसकी वैल्यूज चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन है वो है शेल लोअर, और यहाँ से हमारा टेक्स्ट शेल हो सकता है। मतलब इसको हम सिफर कर देते हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है वो शेल हो सकता है। ठीक है, और इसको यहाँ से वर्टिकली भी आप लोग कर सकते हैं और हॉरिजेंटली भी कर सकते हैं। अगर आप वर्टिकली करेंगे तो कुछ इस तरह से हमारा टेक्स्ट आएगा हमारे पास, और यहाँ से आप लोग इसकी डिस्टोर्शन भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इनको करते हैं 0 0। देन हम लोग नेक्स्ट चेक करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है शेल अपर। ऑलमोस्ट सेम है शेल लोअर और शेल अपर, मेरा ख्याल है इन दोनों को अलग अलग एक्सप्लोर करके तो हम अपना टाइम ही ज़ाया करेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों फ्लैग। अभी फ्लैग और आर्च हमारा ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि जैसे आप आर्च में देखेंगे और फ्लैग में देखेंगे, लेकिन आर्च में क्या है कि वो सिर्फ एक तरफ से, मतलब ऊपर या नीचे की तरफ बेंड होगा, जबकि हमारा फ्लैग है तो ये फ्लैग की तरह वेवी टेक्स्ट हो जाएगा हमारा, मतलब एक वेव में टेक्स्ट आएगा। ठीक है दोस्तों, इसको भी आप लोग वर्टिकली और हॉरिजेंटली दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे देखें और ये देखें दोस्तों। इसके अलावा हम लोग मैनुअली भी कर सकते हैं। इसको मैनुअली करने का क्या तरीका है वो मैं आपको एंड पे बताऊंगा कि हम लोग मैनुअली अपने टेक्स्ट को कैसे एडिट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे वेव है। वेव और फ्लैग ऑलमोस्ट सेम है, जैसा जितना फ़र्क हमारा आर्क अपर और आर्च में था उतना ही फ़र्क हमारा फ्लैग और वेव में है। जैसे आप देख सकते हैं कि हमारी वेव पे लाइन है, तो आप देखें कि ये एक लाइन, मतलब एक बाउंड्री के बाहर उसको वेव नहीं करेगा, जबकि हमारा जो फ्लैग था, अब देखें आपके हमारा टेक्स्ट इस बाउंड्री के अंदर है और इसी बाउंड्री में ही हमारा जो टेक्स्ट है वो वेव होगा दोस्तों। और अगर हम इसको फ्लैग करेंगे तो इसकी कोई बाउंड्री नहीं है, ये जस्ट फ्लैग की तरह इसका इफेक्ट आएगा। उसके बाद है फिश। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि इसमें टेक्स्ट हमारा फिश की शेप में आ जाएगा। और देन राइज, सेम हमारा वेवी उसकी फ्लैग की तरह है, लेकिन अगेन ये वेव और फ्लैग दोनों का मिक्सचर है। फिर फिश आई है, और हमारे पास इन्फ्लेट है। यहाँ से आप लोगों ने इसको खुद से एक्सप्लोर करना है। जितने भी अब हमारे आगे जितने भी ऑप्शंस आएंगे दोस्तों, इन सबको आप लोगों ने खुद एक्सप्लोर करके चेक करना है कि हम लोग इनमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं और किस किस टाइप के हम लोग पोस्टर्स बना सकते हैं। ठीक है, अगर आप कुछ बनाएंगे इससे तो आप लोग मेरे साथ शेयर भी कर सकते हैं मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, जो कि मेरे चैनल में ऑलरेडी लिंक मैंने दिया हुआ है। जो लास्ट है दोस्तों वो है हमारा ट्विस्ट। हम लोग ट्विस्ट को भी एक बार चेक कर लेते हैं कि हम लोग इसमें क्या क्या कुछ कर सकते हैं। दोस्तों ट्विस्ट भी बहुत मज़े का है, इससे भी हम लोग बहुत मज़े मज़े के टेक्स्ट बनाते हैं अपने पोस्टर्स में दोस्तों। ये हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल क्लाइंट के पोस्टर्स हो गए हैं अभी तो। हाँ, लेकिन हम लोग पोस्टर भी इससे बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो तरीका था कि हम लोग रैप कैसे कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग मैनुअली कैसे इसको एडिट कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को। उसके लिए दोस्तों जैसे आप देखेंगे कि हम हमारा टेक्स्ट अभी सिलेक्टेड है, आप लोगों ने जस्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारी सेम वही वाली विंडो ओपन होगी। हम लोगों ने इसके ऊपर क्लिक नहीं करना, हम लोगों ने उसके साथ जो ये छोटा एरो आपको दिख रहा है जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ से आपके पास दो ऑप्शन है, एक मेक विद रैप और सेकंड है मेक विद मैश। तो आप मेक विद मैश को जब आप सेलेक्ट करेंगे उसके बाद ये आपसे पूछेगा कि इस इन्वेलप को बनाने के लिए आपको मैश कितना चाहिए, मतलब उसकी रोज कितनी चाहिए और उसके कॉलम्स कितने चाहिए। तो मैं इसकी रो कर देता हूँ 4
और कॉलम हम लोग इसके कर देते हैं 8 और इसको हम लोग कर देंगे यहाँ से ओके। जैसे ही हमारा ये ओके हो जाएगा उसके बाद आप लोगों ने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करना है, ए प्रेस करके भी कर सकते हैं और आप लोग इसको अपने टूल बार से भी कर सकते हैं। तो जैसे ही आपका ये टूल सेलेक्ट हो जाएगा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, हम लोग इसको एक एक पॉइंट पकड़ के एडिट कर सकते हैं दोस्तों। जैसे कि आप देखें कि मैं इसको इधर से एडिट कर देता हूँ और इसको भी इधर से एडिट कर देंगे, देन इसको इधर से कर देते हैं और इसको भी एडिट कर देते हैं, थोड़ा सा इसको भी ऊपर। फिर उसके बाद हम लोग इसको नोट के सिर्फ ऊपर की तरफ तरफ लेफ्ट टू राइट भी हम लोग इसको एडिट कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि हम इसको यहाँ से इतना और यहाँ से इतना, मतलब जिस तरह से आप लोग कस्टमाइज करना चाहिए अपने टेक्स्ट को हम कर सकते हैं इसमें। तो दोस्तों ये थी आज की छोटी सी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।